प्रीवियसली एक आर्टिकल न्यूज़पेपर का मेरी नज़रों से गुजरा कि गवर्नमेंट जो है ये पासपोर्ट बनाने का कॉन्ट्रैक्ट प्राइवेट एजेंसी को देने वाली है। और अब ये होने वाला है कि गोया एक इंसान मॉल में जाता है शॉपिंग के लिए, तो अगर वो अपने पासपोर्ट के फॉर्म फिलअप करके लेके जाता है और इंट्रेंस पे वो फॉर्म जमा कर देगा, अभी वो शॉपिंग करेगा मॉल के अंदर जिसके लिए यकीनन 1 या 2 घंटा लगेंगे। और जब ये 1 या 2 घंटे के बाद मॉल से अपने घर के लिए रुखसत होने जाएगा तो इंट्रेंस पे उसका पासपोर्ट उसके हाथ में दिया जाएगा। ये आर्टिकल मैंने प्रीवियसली पढ़ा था, लेकिन हाल फिलहाल जो पासपोर्ट की कंडीशन है मुंबई में, उसे देखते हुए ऐसा लगता है गोया मैंने कोई ख्वाब देखा था जिसमें मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा कि पासपोर्ट विद इन ए 2-3 आवर्स सिटीज़न को मिल जाएगा। कैसे हो दोस्तों, मैं मोहम्मद नईम शेख, फाउंडर कम नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टी एम पॉलिटिकल पार्टी। मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज सिटीजन बहुत ज़्यादा परेशान है पासपोर्ट बनाने के मुतालिक। उन्हें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है कि पासपोर्ट बनाने के लिए क्या फॉर्मेलिटीज होती है, क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, अगर आपको अपना पासपोर्ट बनाना है तो सबसे पहले आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट या लिविंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद आधार की फुल कॉपी होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, बैंक का पासबुक होना चाहिए। और अगर आपको ECNR चाहिए, इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड चाहिए, तो आपके पास SSC का रिजल्ट मार्कशीट होना चाहिए, या 12th होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए। और अगर आप भाड़े के रूम में रह रहे हैं तो लीव लाइसेंस एग्रीमेंट होना चाहिए। और भाड़े के रूम का एड्रेस आपके बैंक पासबुक में होना चाहिए, और ओनर का एक रिटर्न NOC इन द शेप ऑफ एफिडेविट। आज 19 नवंबर फ्राइडे 2021, अगर आज आप ऑनलाइन के लिए अप्लाई करते हो तो कम से कम 15 दिन लगेगा आपको डेट मिलने के लिए। जब आप फॉर्म सबमिट करते हो तो 1 दिन के अंदर लोकल पुलिस स्टेशन में आ जाता है आपका पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए। लोकल पुलिस 7 दिन लेती है वेरिफिकेशन कंप्लीट करने के लिए। उसके बाद ये रिपोर्ट अगर सही रहेंगी तो उसके बाद वो XB2 CID में भेजती है, वहां 7 दिन लिया जाता है रिपोर्ट क्लियरेंस के लिए। और अगर आपकी रिपोर्ट क्लियर है तो पासपोर्ट सेवा केंद्र में वो रिपोर्ट चली जाती है, और उसके बाद 3-4 दिन में आपको अपना पासपोर्ट मिल जाता है। एक ये मामूली सी इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपको दस्तयाब की। जो भी सिटीजन अपना पासपोर्ट वक्त पे चाहते हैं विदाउट एनी मोर हेजिटेशन फ्रॉम सिटी पुलिस, तो सबसे पहले सबमिशन के बाद अगर उनको लोकल पुलिस बुलाती है, जो भी वो जुडिक्शन में रहते हैं, जैसा भी मैं एक मिसाल देना चाहता हूँ, अग्रीपाड़ा पुलिस स्टेशन आपको बुलाती है, आप जाते हैं अपने डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करते हैं। और उसके बाद अगर 1 हफ्ता हो जाता है और आपकी कोई सुनवाई नहीं होती, आपकी रिपोर्ट क्लियर नहीं होती, तो आप अपने पावर का इस्तेमाल कीजिए। और एक है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, जिसकी ये कॉपी है, मैं ये लिंक में लगा दूंगा। इसमें ये बताया गया है कि आप एक RTI बनाएंगे जिसमें ये 10 रुपए का टिकट लगाएंगे, और ये कॉपी में दिखा रहा हूं। इसमें आप असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस जो आपका जुडिक्शन है, जैसा कि मैंने मिसाल दिया अग्रीपाड़ा पुलिस स्टेशन, तो ACP को आप RTI डालेंगे, RTI पुलिस में ACP को ही जाता है, और उसको डालेंगे और उसमें आप यही इंक्वायरी मांगेंगे, इंफॉर्मेशन मांगेंगे कि मैंने ये पासपोर्ट एप्लीकेशन मैंने जमा किया था, जो फाइल नंबर मेरा है, डेट ये है, और लोकल पुलिस लाइक अग्रीपाड़ा में आया था। तो अग्रीपाड़ा पुलिस ने मेरा पुलिस वेरिफिकेशन कब कंप्लीट करी और उन्होंने कब रिपोर्ट CID SB2 को भेजे, उसकी मुझे प्रॉपर इंफॉर्मेशन दीजिए। और RTI का जो जवाब आता है, मैक्सिमम पीरियड इसका 1 महीना है। तो अब जो ये ACP के पास गया, RTI असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस के पास गया, तो वो कॉपी भेजेंगे लोकल पुलिस स्टेशन लाके अग्रीपाड़ा पुलिस स्टेशन। अब वहां का सीनियर क्या करेगा, वो अपने स्टाफ को देगा कि भाई देखो इसका जो RTI इसका जवाब दो, मुझे ACP साहब को देना है। तो उसके जो API रहेंगे, PSI रहेंगे, पासपोर्ट वेरिफिकेशन के जो डिपार्टमेंट के ऑफिसर रहेंगे, वो काम पे चढ़ेंगे, वो रिपोर्ट बनाएंगे, वो देंगे सीनियर को, सीनियर रिपोर्ट पे साइन करेगा। उसके बाद जाएंगे वो रिपोर्ट ACP के पास, और ये प्रोसीजर को 1 महीना मैक्सिमम पीरियड लगता है। और इस दरमियान में ये होगा कि जो फाइल आपकी लावारिस पड़ी थी, जिसपे धूल मिट्टी लग रही थी, जिसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, वो हरकत में आ जाएंगी। और जो पासपोर्ट आज 3 महीने के पहले नहीं आ रहा है, और अगर आपने ये मेरी एडवाइस नहीं मानी, तो हो सकता है कि उससे ज्यादा पीरियड लगे। मैंने ये फॉर्मूला अप्लाई किया हूं, इसमें मैं सिटीजन को रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते, क्योंकि
लोकल पुलिस जो रहती है वो सिटीजन को बहुत ही ज्यादा मिसबिहेव करती है, बहुत ही ज्यादा इंसल्ट करती है। तो मैं तो स्पेशली स्टेट के होम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भले कुछ करे ना करे, मगर सिटी पुलिस को एक एडवाइस दीजिए कि आप सिटीजन के साथ अच्छा व्यवहार करें, अच्छा सलूक करें, अच्छी बातें करें। तो ये जो मैंने आपको बताया RTI, जिसकी एक कॉपी है, तो ये हर सिटीजन जो भी पासपोर्ट एप्लीकेशन अप्लाई करता है और लोकल में जाके अपना पासपोर्ट वेरिफिकेशन कराता है, भले ही वो रिपोर्ट सही जाए नहीं जाए, क्योंकि अभी सुनने में आ रहा है कि SB2 CID ब्रांच जो धोबी तालाब में है वो भी काफी दिन तक अपने पास फाइल रख देती है और प्रॉपर जल्दी जवाब भी नहीं देती, और उनका टाइमिंग भी कुछ अटपटा है कि 2 बजे वो कुछ बंद भी कर देते हैं सिटीजन को मिलने के लिए। तो ये आप फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, और इसी के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा, और आपका पासपोर्ट क्या है ये आप जानते हैं कि पासपोर्ट क्या है? जैसे इंसान के जिस्म में रूह है, अगर रूह नहीं है तो इंसान मुर्दा है, उसी तरीके से पासपोर्ट, अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो आप कहीं भी नहीं जा सकते, अपनी कंट्री छोड़ के कहीं भी नहीं जा सकते, ना हज, ना उम्रा, ना फॉरेन में पढ़ाई, कोई साइट सीइंग, कुछ नहीं हो सकता है। इस पासपोर्ट के इंसान के लिए रूह है, और ये सफर के लिए, फॉरेन ट्रिप के लिए ये पासपोर्ट है। तो जो मैंने आपको भी एडवाइस दी, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको फॉलो करेंगे, और इसके नतायज आपको जल्दी अपनी आंखों के सामने नजर आएंगे। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा, और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो मैं चाहती हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया।